जी सर। फ्रेंड्स, आज अभी डॉक्टर फारूक साहब के घर में पीएजीडी की मीटिंग हुई, जो एक बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा हमारे मासूम शहरियों को रावलपोरा में, जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म। इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी, इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न है, हर जी होश का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है कानून के महफिजों की तरफ से, जो अनएक्सेप्टेबल है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। हमारे अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, अलग अलग नुक्ते निगाह सियासी मामलात के बारे में भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पर यह अलमनाक हादसा जो पेश आया, ये एक सबसे अहम मसला है, रहना चाहिए हम सब के सामने। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले गए वो वापस आएंगे नहीं, लेकिन उनके अयाल को, उनके बच्चों को कम से कम ये तो तशफ़ी मिल सकती है कि आखिर किन गुनाहों की सज़ा मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को। मालिक मकान अल्ताफ मुदस्सिर, जो डॉक्टर पेशे से रहा है, और एक मजदूर रामबन से। अब बताइए क्या ये एक सबसे बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए, और इसीलिए हमारा ये भी मानना है कि ये मुल्क की सलामती के नाम पर अगर किया जाए, हम अवाम से भी, पूरे मुल्क के अवाम से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जुडिशरी से ये अपील करना चाहते हैं, क्या आम शहरियों को हिलाक करना कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है? क्या यहाँ तक अब बात पहुँच गई? यह हमारा सवाल है, हमारी अपील है, पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे मुल्क के अवाम के सामने हम रखना चाहते हैं। हमने ये भी फैसला किया, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में, डॉक्टर साहब की वसातत से, जो हमारे चेयरमैन हैं पीएजीडी के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतज़ामिया ने किया, वही अब मुनसिफ भी बने, वो हमें मंजूर नहीं।
हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नज़र में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नज़र में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ और ज़्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है। कोई भी मरे एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब है, अकारिब है, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का। वो कोई एहसान नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई फेवर नहीं। और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया, कई बहाने हैं। कोविड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप किसी को जनाजा पढ़ने से भी, बुरियल से भी रोक सकते हैं। ये हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हमारा मानना है ये कानून के दायरे से बाहर है, आईन के दायरे से बाहर है, और नेचुरल जस्टिस के दायरे से बाहर है। और इसीलिए हमने ये फैसला किया। हमने ये भी चाहा था कि हम उन लवाकिन के पास जाकर ताज़ियत कर लें। डॉक्टर साहब की क़यादत में इन्होंने मुतल्ला किया, सिक्योरिटी जो मुहाफिज हैं उनको उन्होंने वापसी जवाब दिया कि इजाज़त नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आप जान सकते हैं कि हम उनके दुख में, हम कोई सियासी प्लेटफॉर्म सजाने की बात नहीं है यार। यह आंसू बांटने की बात है, शेयर करने, गम शेयर करने की बात है, ताज़ियत करने की बात है। हमने वो चाहा, लेकिन बहरहाल हमारी धड़कनें उन अहबाब के साथ है, उनके अकारिब के साथ है। ये दर्द सिर्फ हमें नहीं, ये दर्द हर शहरी के लिए है, हर शहरी के दिल में है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज मातम है, और इसीलिए हमारा ये मानना है कि अगर ऐसी रविश जारी रही, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शायद अभी पार्लियामेंट मुनक्कद होने वाली है, डॉक्टर साहब, जनाब मसूदी साहब, लोन साहब वहाँ जाएंगे, अपोजिशन को भी, बाकी पार्लियामेंट मेंबरान को भी एतमाद में लेंगे, और इसके अलावा ये कोशिश कर लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलने की, और यहाँ की जो ये सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल, उनको बाखबर भी कर लेंगे। हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे इस दर्द को बांटने के लिए, और इसमें अब कोई लातुलाल नहीं होना चाहिए कि जो बॉडीज हैं, जो मैत हैं, उनके रिश्तेदारों के हवाले की जानी चाहिए। इसमें टाइम टेबल का सवाल नहीं होना चाहिए। और अगर एक और बात मैं कहना चाहता हूं अपने इन रहनुमाओं की तरफ से भी, यार सरकार से मुखातिब होकर बस करो, बस करो। और ये तारीख का एक सच्चाई है कि अगर कभी
गिलास में पानी हो ज्यादा हो जाए। सब्र का भी एक इस सब्र को खामोशी मत समझो। सब्र को शाइस्तगी नहीं समझते हैं आप लोग। यहां सारे पूरा कश्मीर अब समझ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, और एक साथ हमारे अंदर इख्तिलाफी राय भी हो सकता है, लेकिन हम एक साथ आवाज उठाएंगे कि हम कश्मीर को कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे। ये हमारी राय है और हमारी अपील है सरकार से कि वो भी ये आवाज सुन ले, देर ना कर ले। थैंक यू। 2 years they will end militancy in Kashmir Valley. ये अगर तरीक़ाकार रहा जो कल हुआ तो मुझे कहना पड़ेगा कि आई एम सो सैड अबाउट इट टू यू, whatever our views are about that tragedy and other involved issues. But besides that, we are not here to discuss the political process. What kind of a political process? हम यहाँ आम शहरियों की लाशों पर कोई सियासी गर्मी हो, सियासी उथल पुथल हो, कम से कम हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं। We are not concerned about that. We are not begging the government of India to hold election. Let them not. We want to secure the lives of our people. Common people. That is our concern. And we appeal to the people of Jammu as well. We are together. We are together to save the constitution. We are together to save the institutions which should guarantee the security of the common man, which is being violated today by this so-called law enforcing agencies, which is unacceptable. मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, मैंने कहा आपकी वसातत से, those who disagree with us, they may not like our political position, but nevertheless we appeal to the people of the rest of the country as a whole. Please rise up in defense of the democratic rights, the fundamental rights of the citizens of this country from Kashmir as well. We want to live a dignified life. You as a pressman, I as a political worker, and somebody as a laborer, the one who has been killed, who had come here just to earn his livelihood. अरे साहब, इसमें तमीज़ नहीं है। हम हर कम्युनिटी के लोगों से अपील करना चाहते हैं, इस पेन को शेयर करने की ज़रूरत है। क्या मालूम आज दर्द मेरे घर में, कल क्या पता है कि किसकी और बारी आ जाएगी। Before it is too late, all of us, right from Kothua to this Srinagar, हमें एक साथ मिलकर ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। रहे हैं जिनको सदमा से गुजरना पड़ा, तभी तो हमारी एक ही अपील है कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। यहाँ हम और कुछ नहीं मांगते। आज हम आपके साथ और बहस नहीं कर लेंगे, सिर्फ एक ही सवाल कि कानून की हुक्मरानी चाहिए, कानून चाहिए जो तहफ़्फ़ुज़ दे सके आम शहरी को, छोटे को भी और बड़े को भी। साहब अगर हाँ, नेक्स्ट स्टेप यही है कि आज ही जाएगी चिट्ठी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और आज ही हमने ये भी गुजारिश की है जस्टिस साहब से कि वो और जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं उनके साथ मशवरा करके हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। और अभी पार्लियामेंट का सेशन है और बाकी पार्टियों के लीडर्स को भी एतमाद में लेकर उनको अपना दुख बताएंगे, अपील कर लेंगे कि वो इस दुख को शेयर कर लें। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि डॉक्टर साहब की क़यादत में जो पार्लियामेंट मेंबरान हैं कश्मीर से, वो रुजू कर ले, मिलने की कोशिश करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तारिक अमीन साहब, रिसेंटली जो बोरी कत्ल में एक किसी को
Why don't you announce it? Encounter means what? Do you see it as a dangerous trend in Kashmir? Like, جو مجھ سے اگر کمی رہ گئی ہو لفظوں کی اس میں آپ کوشش کر لیجئے. ہمیں جتنا بھی کہنا تھا وہ آپ کی خدمت میں رکھا. Thank you, sir.